हेलो व्यूअर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं गौरव वर्मा स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लिप फ्लॉप अपना अगला टॉपिक है, बट फेस्टिवल और पटना में जो स्थिति हो गया बाढ़ का, उसके कारण ये टॉपिक अपना क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये अपना बेसिक सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको एडवांस सिलेबस का पीडीएफ दे दूंगा। आप फिर उसके टॉपिक के अनुसार अपना डीपली स्टडी शुरू कर देना। हम लोग उसका ओवरव्यू लेंगे और उस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और बहुत जल्द खत्म करके आप हम लोग 10 दिन पहले सब कुछ खत्म करके सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, वो भी फुल क्वेश्चन का। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप जानने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। हर बुक से आप पढ़ के देखिए, आपको इसका क्लियर मतलब कंफ्यूज रहिएगा ही रहिएगा। तो बिना स्किप किए हुए देखिए, एकदम बेसिक, एकदम मतलब कि लोकल लैंग्वेज में आपको एकदम समझाऊंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है आपको। उसके बाद इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन हो या ना हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर आपको 11-12 जब पढ़ाने जाइएगा टीचर बनने के बाद, तो आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसको समझने के लिए पहले लॉजिक गेट जानना जरूरी था, KMAP जानना जरूरी था। ये दोनों हम लोग कर चुके हैं। जो लोग नहीं किए हैं तो लास्ट में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो फ्लिप फ्लॉप नोटबुक अपना खोल के रखिए, और जब मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग अपना नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है सो एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का सर्किट होता है। ठीक, फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का सर्किट होता है। ठीक है, इसको हम लोग मेमोरी एलिमेंट भी बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको मेमोरी एलिमेंट। चलिए, ये जो होता है फ्लिप फ्लॉप जो होता है सो हमेशा क्या करता है, 1 बाइट का ही इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप जो है सो 1 बाइट का इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और ये क्या होता है, क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट में यूज करते हैं। इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का सर्किट होता है। इसको हम लोग मेमोरी एलिमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर एक प्रकार का मेमोरी एलिमेंट भी होता है। ये 1 बाइट का इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग यूज करते हैं। तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले मतलब कि उसके डायग्राम, उसके ब्लॉक डायग्राम को समझिए, और जब भी आप लोग एग्जाम दिए कहीं भी जाइए तो उसके ब्लॉक डायग्राम को समझिएगा, तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर उसको आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम। तो ये एक तरह का सर्किट होता है, हम लोग इसको क्या ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है कि दो आउटपुट होता है, एक होता है नॉर्मल आउटपुट और एक होता है अपना कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। इसको आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलिए, आप यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया अपना क्या कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग बार भी बोलते हैं। तो सर्किट में हमेशा क्या होता है, 2 आउटपुट होता है। इनपुट जो है अपना एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर है, तो ये अपना हो गया इनपुट और ये हो गया अपना आउटपुट। आउटपुट हमेशा 2 टाइप का होगा, एक नॉर्मल आउटपुट होगा, एक अपना नॉर्मल होगा, और एक क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा और नॉर्मल फॉर्म में होगा, और ये हमेशा 2 आउटपुट होगा। और ये जो इसका नॉर्मल फॉर्म है यही यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, इसमें 2 स्टेबल स्टेट होते हैं, कौन कौन होगा, तो 1 और 0। इसका जो दो स्टेबल स्टेट होता है, बाइनरी नंबर 1 एंड 0 में ये पूरा वैल्यू हम लोग इसमें यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग को जो पढ़ना है इसका बेसिक टाइप, सो कौन कौन सा पढ़ना है, तो इसका हम लोग को बेसिक टाइप पढ़ना है। उसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, एसआर पढ़ना है। एसआर बोलिए या फिर इसको आरएस बोलिए, दोनों का बात इक्वल है, बस दोनों एक तरह से वर्क भी सही एक ही तरह से करता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। इसको हम लोग आगे क्लियर कर लेंगे। और इसमें क्या कौन कौन सा टाइप होगा, तो एक एसआर फ्लिप फ्लॉप हो गया, जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, टी फ्लिप फ्लॉप हो। तो हम लोग को ये बेसिक इतना ही फ्लिप फ्लॉप को जान लेंगे तो अपना सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया अपना फ्लिप फ्लॉप का इंफॉर्मेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया,
ब्लॉक डायग्राम हो गया, और ये इसका टाइप हो गया जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो जो अपना बेसिक फ्लिप फ्लॉप होता है, जो अपना ये बेसिक अपना फ्लिप फ्लॉप हो गया, ठीक है, SR या RS, JK, D एंड T। तो ये सब बनता कैसे है, इस सब को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को कम से कम दो NAND गेट या दो NOR गेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको लॉजिक गेट में पढ़ाया है, NAND और NOR, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग या तो NAND से बना सकते हैं या फिर NOR से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप तो हम लोग देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा NOR के ऊपर, आप लोग इस दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर मैं NOR का यूज कर रहा हूं तो NOR का हमको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? NOR का ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। तो NOR में क्या होता है, दो अपना इनपुट हो गया और ये इसका आउटपुट हो गया। आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होता है, A प्लस B और दोनों का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या क्या होगा वैल्यू, पहले हम लोग इसका नॉर्मल 0 0 1 1 0 1 1 1, क्लियर है। अब इसका आउटपुट 0 0 में क्या होगा, 1 होगा, 0 1 में क्या होगा, 0 होगा, 1 1 में क्या होगा, 0 होगा, एंड 1 1 करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अपना यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 0 0 1 1 0 1 फिर अपना, ठीक है, क्लियर है, 1 0। तो ये अपना क्या हो गया, 0 0 पे अपना इनपुट क्या होगा, जब भी NOR गेट में दोनों वैल्यू 0 0 होगा तभी 1 होगा, बाद बाकी में क्या होगा, अपना 0 ही होगा। तो इस ट्रूथ टेबल को समझ लिए। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट इसका कहाँ पे करेंगे, तो SR फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप या SR फ्लिप फ्लॉप को बनाने में हम लोग इसका क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं किस तरह से बेसिक फ्लिप फ्लॉप बनता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, SR फ्लिप फ्लॉप के लिए उसका हम लोग लॉजिक डायग्राम तैयार करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोले हैं कि हमको दो कम से कम NOR या NAND चाहिए। तो मैं आपको NOR लेके बता रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दो NOR गेट ले लिए, एक NOR गेट एंड अनदर NOR गेट, क्लियर है। इसमें हम लोग का ये अपना क्या हो गया, आउटपुट हो गया, क्लियर है। और ये अपना इनपुट हम लोग दे रहे हैं। तो जब भी हम लोग NOR गेट अगर लेंगे तो नीचे में S लिखेंगे और यहाँ R। S का मतलब हो गया सेट, S का मतलब क्या हो गया, सेट, और R का मतलब क्या हो गया, रीसेट, क्लियर है ये। उसके बाद इसमें हम आप लोग एक लैच का नाम सुने होइएगा और लैच के कारण कंफ्यूज होते हैं। देखिए तो यहाँ पे लैच क्या होता है, इसका जो होता है लैच और इसका, ठीक, क्लियर है। मतलब कि R का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पे S में आकर देखेंगे और S का वैल्यू जो होगा उसको हम लोग R में देखेंगे। तो ये हो गया अपना लैच एकदम, ठीक है। तो इसमें अब इसका हम लोग को ट्रूथ टेबल बनाना है और देखना है कि कब वैल्यू क्या होता है तो किस तरह से चेंज होता है। और वैल्यू को समझने के लिए हम लोग इसमें जब भी सर्किट ऑन है, ठीक है, तो सर्किट अगर ऑन है और उसी टाइम में हम लोग अलग अलग वैल्यू 0 1 या फिर 1 1 देकर चेक कर रहे हैं और सर्किट अपना ऑन है, तो उस केस में हमको पास्ट का वैल्यू को याद रखना है कि पास्ट में अपना आउटपुट क्या था, तभी आपको ये ट्रूथ टेबल समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले S R और अपना दोनों आउटपुट लिख लेते हैं, Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग कौन कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, 1 0 0 0 एंड 1। आप यहाँ पे दो वैल्यू भी लेकर दिखा सकते हैं या 3 वैल्यू भी लेकर समझ सकते हैं। मैं आप यहाँ पे आपको 5 वैल्यू इसलिए ले लिया हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बार बार हम लोग इतना वैल्यू नहीं लेंगे, क्लियर है। चलिए फिर 0 0 1 0 1, ये अब अपने मन से आपको जो भी नंबर हो 1 0 में आप जिस तरह से अरेंज करना चाहते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे तो इसको चेक कैसे किया जाता है, इसी में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए SR मतलब कि S का वैल्यू क्या है, अपना S का अपना इनपुट क्या जा रहा है 1, क्लियर है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको NOR
नॉर के ट्रूथ टेबल में आपको मैंने क्या कहा था कि जैसे ही किसी भी का भी इनपुट अगर 1 है तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका इनपुट अगर 1 दे दिए तो इसका आउटपुट ऑटोमेटिक हम लोग 0 समझ लेंगे। अब ये जो 0 है और अपना एस का वैल्यू 1 हो गया और आर का वैल्यू क्या है 0, मतलब कि एस हम लोग 1 लिए और आर क्या लिए 0 लिए, इनपुट ले लिए। अब यहाँ से 1 हुआ तो इसका आउटपुट क्या हो गया 0। अब ये 0 जो है सो यहाँ से जाके इस 0 के साथ में मिला तो 0 + 0, 0 और 0 हो तो क्या वैल्यू होगा 1। अब देखिए बन रहा है, मगर यहाँ पे यूज किसका हो रहा है, लॉजिक गेट का यूज हो रहा है। समझ में आया। यहाँ से हम लोग 1 और 0, एस का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 0 लिए। जैसे ही अपना 1 ले लिए तो इसका आउटपुट क्या होगा 0 अकॉर्डिंग टू नॉर ट्रूथ टेबल। क्लियर। अब ये 0 यहाँ से कहाँ गया, आर के पास में गया, लैच किया तो ये 0 एंड 0, 0 + 0 मिलकर क्या बन गया 1 अकॉर्डिंग टू नॉर ट्रूथ टेबल। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे तो इसका आउटपुट क्या हो गया 1 एंड 0। क्लियर। अब देखिए एस 0 0 लिए, ये 0 लिए एंड ये भी 0 लिए। ठीक है। तो जब हम लोग 0 0 ले रहे हैं तो फिर इसका आउटपुट क्या हो रहा है 100 हम लोग देखेंगे। तो जब इसका इनपुट 0 हो गया, ठीक, और यहाँ भी 0 है तो पास्ट में कोई वैल्यू 1 है कि नहीं है 100 बताइए। तो देखिए एक बार, जैसे कि 0 है और ये अपना लैच हुआ तो यहाँ से 0 गया तो ये जो इसका आउटपुट आया था 1, तो ये भी तो इसके लिए नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे ये नीचे आया तो 0 और 1, तो 0 और 1 पे आउटपुट इसका क्या हो गया 0। अब ये 0 गया ऊपर तो 0 और 0 मिल गया तो क्या हो गया 1, मतलब कि इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1 एंड 0। इसमें कोई भी, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं नो चेंज। समझ में आया। देखिए एस का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 0। ठीक है, 0 0 ले लिए। अब जो हम लोग 0 वाला यहाँ पे गया था तो ये 1 भी तो यहाँ आएगा। तो 0 और 1 को देखेंगे तो जैसे ही इनपुट में 0 और 1 आ गया, एक भी 1 आ गया तो इसका आउटपुट 0 हो गया। अब ये 0 गया आर के पास में तो 0 एंड 0 मिलकर वैल्यू क्या हो गया 1, तो क्या हो गया नो चेंज। अब हम लोग क्या लेंगे, एस 0 लिए एंड आर क्या लेना है 1 लेना है। इसका काम हो चुका। अब ये हम लोग कर रहे हैं, एस 0 लिए और आर 1 लिए। अब देखिए अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से हम लोग 0 लिए, ठीक है, और अपना ये 1 यहाँ पे है तो 0 और 1 मिलकर क्या बन गया 0। मगर यहाँ पे ऑलरेडी 1 है आर में, तो जब भी वैल्यू 1 हुआ और इसका यहाँ से 0 गया हुआ है, क्लियर है, तो ये 1 जैसे ही आ गया यहाँ पे तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0। जब दोनों जगह 0 रहे ना तब कन्फ्यूजन होगा। अगर आर में अगर इनपुट में 1 चला गया तो इसका ऑटोमेटिक आउटपुट क्या हो गया 0। अब नीचे में हम लोग का इसका वैल्यू क्या है 0, तो ये वाला 0 नीचे आएगा तो 0 और 0 मिलकर क्या हो गया 1, तो इसका आउटपुट क्या हो गया 0 एंड 1। क्लियर है, ये भी हो गया। अब हम फिर से हम लोग दोनों जगह 0 0 ले लिए। ठीक। अब बताइए जब 0 0 हम लोग ले लिए तो ये वाला अपना 1 यहाँ पे जाएगा तो 0 और 1 मिलकर क्या हो गया 0। क्लियर। अब ये वाला अपना 0 जो यहाँ पे आया था तो फिर 0 और 0 मिल गया तो क्या हो गया 1, मतलब कि कोई चेंज नहीं, तो इसका आउटपुट क्या हो गया 0 एंड 1। क्लियर है, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब हम लोग 1 1 लेंगे, यहाँ पे 1 ले लिए और यहाँ भी 1 ले लिए। ठीक है। अब यहाँ पे अपना वैल्यू यहाँ से 0 आया हुआ है और यहाँ से क्या गया हुआ है 1 गया हुआ है। तो जैसे ही दोनों जगह 1 1 ले लिए तो दोनों के इनपुट में क्या हो गया, दोनों के इनपुट में 1 1 चला गया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा कभी हो सकता है, दोनों का आउटपुट 0 नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनडिफाइंड भी बोलते हैं। तो ये था अपना एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसमें हम लोग नॉर गेट को यूज़ किए, और यहीं पर अगर हम लोग नैंड गेट यूज करते तो उसके एक्सप्रेशन पे हम लोग वर्क करते और इसको करते। इतना अगर आपको समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तभी मैं आपको जेके डी और टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।